नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योवा योर ओन एडवाइजर। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जो है पीएनसी इंश्योरेंस के बारे में। पीएनसी इंश्योरेंस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं पीएनसी इंश्योरेंस क्या होता है। बेसिकली पीएनसी इंश्योरेंस प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस होता है। इसको दो पार्ट्स में समझाता हूं मैं आपको। सबसे पहले प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, जिसमें आप अपने घर, कार, बिल्डिंग या किसी भी प्रकार के सामान का इंश्योरेंस कराते हैं, जिसमें चोरी होना, टूट जाना, कोई एक्सीडेंट होने की वजह से या बारिश, तूफान, बाढ़ आदि की वजह से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। दूसरा होता है कैजुअलिटी इंश्योरेंस। कैजुअलिटी इंश्योरेंस आपको लायबिलिटी कवरेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपकी गलती की वजह से किसी दूसरे इंसान को चोट लग जाती है या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई कैजुअलिटी इंश्योरेंस के थ्रू आपकी इंश्योरेंस कंपनी करती है। मोस्टली प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस एक साथ खरीदा जाता है और इसमें प्रॉपर्टी और कैजुअलिटी दोनों का बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल इंश्योरेंस की तरह ही काम करता है, जिसमें कवरेज लेने के लिए आपको ईयरली या मंथली प्रीमियम पे करना पड़ता है। और इंश्योरेंस कराते समय इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा रिस्क एवेल्यूएट करती है और जो भी कंडीशंस होते हैं, जो भी टर्म एंड कंडीशन या जो भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आपको पॉलिसी वर्डिंग में, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में, रिटन में मिलता है। और आपका रिस्क इवेल्युएट होने के बाद ही आपका प्रीमियम डिसाइड होता है कि जिस चीज़ का आप इंश्योरेंस कराना चाहते हैं उसके लिए आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इसको। मान के चलिए आपका एक मकान है जिसका आपने एक प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कराया हुआ है $1 लाख का। और उसी समय आपके यहाँ कोई गेस्ट रहने आते हैं कुछ दिन के लिए, और जब वो रह रहे होते हैं आपके घर पे, उसी समय आपके इलाके में तेज बारिश और तूफान आते हैं, जिसकी वजह से आपके मकान की जो छत है वो टूट जाती है। और छत टूटने की वजह से आपके जो घर पे गेस्ट रह रहे हैं उनको चोट लगती है और उनका जो इलाज वो कराते हैं उसमें करीब $5,000 का खर्चा आ जाता है। अब वो जो आपके गेस्ट हैं वो आपसे क्लेम करते हैं कि भाई हमारा $5,000 का नुकसान हुआ है जो आपकी घर की छत टूटने की वजह से हुआ है, तो इसकी भरपाई आप करें। वो लीगली आप पे केस करते हैं कि ये आपको पे करना पड़ेगा। अब क्योंकि आपने अपने घर का प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे कि बारिश की वजह से, तूफान की वजह से जो मेरे मकान की छत है वो टूट गई है और जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं उनको चोट भी लगी है और उनको करीब ₹5,000 का खर्चा आया है। अब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपका पूरा वेरीफाई करती है, आपका एनालाइज करती है कि कितना खर्चा होगा आपकी छत की रिपेयरिंग में। और जो भी खर्चा होता है, लेट सपोज वो डिसाइड करते हैं कि इसमें $50,000 का खर्चा आएगा रिपेयरिंग में, इतने में आपकी जो घर की छत है वो रिपेयर हो जाएगी। प्लस जो भी आपके गेस्ट का नुकसान हुआ है, इलाज में जो भी उनका खर्चा आया है, दोनों को इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। 5,000 सॉरी $50,000 आपकी छत की रिपेयरिंग के लिए, और जो आपके गेस्ट का खर्चा हुआ है वो पूरा कवर किया जाता है। यहीं पे अगर आपने अपनी पॉलिसी में कोई डिडक्टेबल लगाया हुआ है, डिडक्टेबल एक तरीके का एक कंडीशन होता है। जब आप इंश्योरेंस कराते हैं तो आप एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई अगर कोई नुकसान होता है तो इतने तक मैं पे करने के लिए रेडी हूँ, इससे ऊपर का आप पे करिए। लेट सपोज आपने $10,000 का एक डिडक्टेबल लिया हुआ है और इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपकी जो छत की रिपेयरिंग का खर्चा है वो $50,000 का है। अब चूंकि आपने 10,000 का डिडक्टेबल लिया हुआ है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी $40,000 ही पे करेगी आपकी छत की रिपेयरिंग के लिए, प्लस 5,000 आपको
जो आपके गेस्ट का एक्सपेंसेस थे, मेडिकल एक्सपेंसेस, उसके लिए मिलेगा। तो टोटल $45,000 का आपको पे आउट होगा। अगर आपने कोई डिडक्टेबल नहीं लिया होता तो यहाँ पे 50,000 आपके छत की रिपेयरिंग के लिए प्लस 5,000 आपके गेस्ट का जो भी एक्सपेंसेस है उसका मिलता, टोटल $50,000। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और कमेंट करके आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।